हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी एंड फाइनेंस से रिलेटेड अपडेटेड एंड नॉलेजेबल इंफॉर्मेशंस वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा हाउ टू डाउनलोड द टीडीएस सर्टिफिकेट, या जिसको कि हम कह सकते हैं हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16A फ्रॉम द ट्रेसिस पोर्टल। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दी है। अब टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद आपकी जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फॉर्म 16 और 16A इशू करने की। तो जिन भी लोगों का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, अब उन सभी लोगों को आपको फॉर्म 16 या 16A देना है। 16 और 16A में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉर्म 16 इज फॉर द टीडीएस डिडक्शन ऑन सैलरी, whereas फॉर्म 16A is TDS डिडक्शन अदर देन सैलरी। तो अगर आपने किसी सैलरी पर टीडीएस काटा है तो आप उसको फॉर्म 16 देते हैं, जो कि जनरली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। whereas फॉर्म 16A दिया जाता है उन सभी लोगों को जिनका आपने टीडीएस काटा है अंडर द हेड अदर देन सैलरी। तो यहां पर मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेसिस पोर्टल पर बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आप फिर उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप उसे अपने रिस्पेक्टिव डिडक्टीज को शेयर कर देंगे। तो आइए आज का ये वीडियो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं पूरा प्रोसेस। दोस्तों, ये मैं आ गया हूं ट्रेसिस के पोर्टल पर। ट्रेसिस के पोर्टल में सिंपली आपको लॉगिन करना है एज एन डिडक्टर। आपको एक डिडक्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको आपका यूजर आईडी डालना होगा, जो भी आपका यूजर आईडी रहा है। मैं यहां पर जो लॉगिन कर रहा हूं उसका यूजर आईडी मैं एंटर कर रहा हूं। देन इसके बाद जो आपने अपना पासवर्ड बना रखा होगा वो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, और उसके बाद फिर आपको डालना है 10 नंबर। तो यहां पर मैंने 10 नंबर एंटर किया। इसके बाद ये आपसे कैप्चा कोड पूछेगा, कैप्चा डाल दीजिएगा। देन कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप ट्रेसिस के पोर्टल पर टीडीएस में लॉगिन हो चुके हैं। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड के नाम से, आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन में जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फॉर्म 16A। फॉर्म 16A पर आपको जाना है। फॉर्म 16A पे जाने के बाद आपको यहां पर इस तरह से एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च पेन, इस पर आप क्लिक मत करिएगा। इसके नीचे आपको बल्क पेन डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है दोस्तों, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिडक्टी का फॉर्म 16A डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सर्च पेन सिंगल पे जाना है, और अगर आप कई लोगों का एक साथ निकालना चाहते हैं, आई मीन टू से बल्क में निकालना चाहते हैं, तो आपको बल्क पेन डाउनलोड पर जाना है। अब सिंपली यहां पर आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं फाइनेंशियल ईयर 23-24। फिर आपसे पूछेगा क्वार्टर, कौन से क्वार्टर के लिए आपको निकालना है। तो अभी जो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं वो Q3 के लिए दिखा रहा हूं। हालांकि प्रोसेस बिल्कुल सेम है, Q1, 2, 3, 4 किसी का भी अगर आप निकालेंगे तो बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। तो मैंने यहाँ Q3 सेलेक्ट किया है। देन इसके बाद फिर आपसे पूछेगा फॉर्म टाइप, तो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर 26Q। 26Q के बाद आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, देन उसके बाद प्लेस एंड डेट। सिंपली आप इसको सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक है डिजिटल सिग्नेचर, एक है नॉर्मल केवाईसी। देखिए, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप इस वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डीएससी अवेलेबल नहीं है तो ये ऑप्शन आपके काम का नहीं रहेगा। फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है। हालांकि दोनों में एक डिफरेंस है दोस्तों, अगर आप डिजिटल केवाईसी के थ्रू अंदर जाते हैं तो आपको कोई इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं देनी होगी। सिंपली आपका डीएससी आपको ऑथेंटिकेट कर लेगा और आपके सामने फॉर्म 16 आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यही कहते हैं मैं नॉर्मल केवाईसी से जाऊंगा तो आपको कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मैं आज के इस वीडियो में डीएससी के थ्रू कैसे करते हैं ये नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है, उसे तो बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो नॉर्मल केवाईसी के थ्रू बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास डीएससी ना हो तो उस केस में आप किस प्रकार से अपने फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही नॉर्मल केवाईसी वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करेंगे, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये आपसे यहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा,
तब वो आपको अंदर जाने की परमिशन देगा। अब यहां पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है वो है ऑथेंटिकेशन कोड। अब आपके पास अगर ये ऑथेंटिकेशन कोड है तो एक अच्छी बात है, अगर आपके पास ये कोड नहीं है तो आपको ये कोड जनरेट करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है ये कोड जनरेट होगा कैसे? तो ये कोड जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो इसके नीचे है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड कैसे जनरेट होगा। एंड एक बार अगर आप ये कोड जनरेट कर लेते हैं तो हर वो व्यक्ति जिसके पास ये कोड रहेगा उसको बार बार यहां पर डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वो इस कोड के थ्रू बार बार यहां पर फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकता है। मतलब आप ऐसे समझिए, जब मैं ये पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर दे दूंगा इनको जो जो ये मांग रहे हैं, अब वो इंफॉर्मेशन अगर सही हुई तो ये मेरे को एक डिजिट का कोड देंगे। अब वो डिजिट अलग रैंडम होगी, न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक दोनों रहते हैं। तो वो ऑथेंटिकेशन कोड अगर मेरे पास आ गया तो वो ऑथेंटिकेशन कोड मैं अगर किसी व्यक्ति को देता हूं तो वो सीधा यहां पर वो कोड एंटर करके अंदर जा पाएगा, उसको फर्दर ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो कोड उसके पास नहीं है तो उसको भी अगेन दोबारा इंफॉर्मेशन देनी है और फिर से कोड जनरेट करना है। और जैसे ही आप एक नया कोड जनरेट कर लेंगे पुराना वाला कोड आपका इनएक्टिव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरे पास क्योंकि कोई कोड नहीं है तो मैं यहां पर एक नया कोड जनरेट करूंगा। उसका क्या प्रोसेस है वो देखिए। सबसे पहले आपको यहां पर 26Q फाइनेंशियल ईयर 23-24 Q3 की जो रिसीट नंबर है वो आपको यहां पर देनी है। इसका मतलब जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के वक्त आपको एक रिसीट नंबर मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर या PRN नंबर या RRR नंबर, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो आपको यहां देना होगा। अब दोस्तों वो RRR नंबर मेरे पास ऑलरेडी है। जो जो इंफॉर्मेशंस मुझे यहाँ चाहिए वो मैंने ऑलरेडी एक नोटपैड पर लिखी हुई है, तो वहां से मैं इनको कॉपी पेस्ट करके यूज करूंगा। तो ये RRR नंबर है, सिंपली मैंने यहां पर कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। देन इसके नीचे आएंगे तो आपको फिर इंफॉर्मेशन देनी है उस रिटर्न के अंदर कोई एक चालान। दोस्तों जब आप कोई भी रिटर्न भरते हैं तो ऑब्वियसली उस रिटर्न में कोई चालान होगा, तो जो आपने उस रिटर्न में चालान फिल किया है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे चालान का BSR आपको बताना है, चालान कब पे हुआ था उसकी डेट बतानी है, चालान का सीरियल नंबर क्या था वो बताना है, और वो चालान कितने अमाउंट का था ये बताना है। तो 4 इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है जो आपको देनी है। सबसे पहले BSR कोड, तो वो BSR भी मैंने यहां लिखा हुआ है, ये लीजिए मैंने पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद वो पूछ रहा है डेट कब जमा किया था, 30 जनवरी 2024, तो मैं सेलेक्ट करूंगा यहां पर जनवरी, देन 30 जनवरी 2024। इसके बाद वो सीरियल नंबर पूछ रहा है चालान का, चालान सीरियल नंबर है 18605, और फिर पूछ रहा है अमाउंट 27,271, 27,271। इसके बाद दोस्तों अब इस चालान में कितने डिडक्टीज हैं। ऑब्वियसली अगर आपने कोई चालान पे किया है और रिटर्न फाइल करी है तो वो चालान किसी ना किसी व्यक्ति के लिए पे किया होगा। तो यहां पर अब आपको ये बताना है कि ये वाला जो चालान आप हमें बता रहे हैं इस चालान के अंदर कितने डिडक्टीज हैं, और वो डिडक्टीज के पैन नंबर और उनका TDS आपको यहां पर वेरीफाई करना है। अब दोस्तों यहां पर एक काफी लोग गलत क्या कर रहे हैं या गलती क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मेरी TDS के रिटर्न में 6 चालान है और 6 चालान में एक चालान ऐसा है जिसके अंदर 4 लोग हैं, बाकी 5 चालान ऐसे हैं जिसके अंदर एक एक व्यक्ति है, मतलब डिडक्टी एक एक है। तो यहां पर आपको कौन सा वाला चालान देना है, तो यहां पर सरकार ये कहती है, मतलब जो इनका पोर्टल काम कर रहा है वो इस फंक्शनैलिटी के साथ काम कर रहा है कि आप हमें वो चालान बताइए जिस चालान में कम से कम 3 डिडक्टी तो हो ही। इसका मतलब अगर आपकी रिटर्न में कोई एक ऐसा चालान है जिसमें 3 डिडक्टी कम से कम है, वो चालान आप हमें यहां बताइएगा। सर अगर मेरी रिटर्न में एक चालान है और एक चालान में 10 डिडक्टी है तो वही आपको देना है। सर अगर मेरी रिटर्न में 2 चालान है और दोनों में 10-10 डिडक्टी है तो कोई सा भी चालान दे सकते हैं। सर मेरी रिटर्न है 2 चालान है, एक रिटर्न में 6 डिडक्टी है, एक चालान में 6 डिडक्टी है और दूसरे चालान में 2 डिडक्टी है, तो कौन सा देना है, जिसमें 6 डिडक्टी है वो चालान आपको यहां देना है। इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको वो चालान यहां बताना है जिसमें कम से कम तो 3 डिडक्टी हो और कम से कम 3 यूनिक डिडक्टी हो। यूनिक का मतलब अगर राम 2 बार है तो वो एक काउंट किया जाएगा,
ऐसे आपको देखना है कि मेरे कौन से वाले चालान में कम से कम 3 डिडक्टी हैं। सर अगर मेरे किसी भी चालान में 3 डिडक्टी ना हो तो आप कोई सा भी चालान दे दो जिसमें 2 डिडक्टी हो। सर अगर कोई भी चालान ऐसा ही ना हो जिसमें 2 हो, हर एक में ही एक एक हो, तो आप कोई सा भी चालान दे दो जिसमें 1 डिडक्टी हो। इसका मतलब प्रेफरेंस ऐसे है, कम से कम 3 डिडक्टी वाला चालान, 3 नहीं है तो कम से कम 2 वाला, 2 नहीं है तो कम से कम 1 वाला। अब आप कहें एक भी नहीं है, तो सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, आपने चालान जमा किया और वो किसी डिडक्टी का हो ही ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको यहां पर जो 3 डिडक्टी दे रहा हूं इस चालान के, वो आपको मैं नीचे यहां पर पेन नंबर डाल के विद अमाउंट ऑफ टीडीएस यहां डाल रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहला पेन नंबर है जिसका मैंने टीडीएस जमा किया था या डिडक्ट किया था, वो है ये वाला पेन नंबर, और इसका जो टीडीएस है वो 1800 रुपए था। देन दूसरा जो पेन नंबर मैंने यहां पर लिया उसका टीडीएस था दोस्तों 400 रुपए, और तीसरा जो पेन नंबर यहां पर हमने यूज किया था उसका टीडीएस था यहां पर 2500 रुपए। अब सिंपली अगर ये इंफॉर्मेशन मेरी सही होती है तो मैं आगे जा पाऊंगा, अदरवाइज मुझे यहां पर एरर दे दी जाएगी। अब जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मैं अंदर आ चुका हूं और ये मेरा एक कोड, ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट हो गया। अगर मैं इस ऑथेंटिकेशन कोड को कहीं पर भी नोट करके रख लेता हूं तो दोस्तों आप देखिएगा क्या होगा। जैसे ही मैंने ये कोड यहां नोट किया और मैं फिर से इस रिक्वेस्ट पर आता हूं डाउनलोड फॉर्म 16A, तो अगेन ये मेरे से पूछेगा कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, मान लीजिए 23-24 के लिए, कौन सा क्वार्टर थर्ड, देन कौन सा फॉर्म 26Q। अगेन ये मेरे से पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर या नॉर्मल केवाईसी। मैं कहता हूं नॉर्मल केवाईसी, प्रोसीड पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए मेरी ऑलरेडी ये फॉर्म की रिक्वेस्ट आ चुकी है, हालांकि ये मैं कर चुका हूं इसलिए आ रहा है। अदरवाइज ये आपसे क्या कहता है, थोड़ी देर बाद जब आप इसे लॉगिन करेंगे या इवन अगर आप लॉग आउट करके भी लॉगिन करेंगे तो ये आपसे दोबारा पूछ लेगा ऑथेंटिकेशन कोड, और अगर मैं वो ऑथेंटिकेशन कोड दे देता हूं तो ठीक है, फिर तो मैं आगे चला जाऊंगा। अदरवाइज मुझे सारी इंफॉर्मेशन, तो अभी फिलहाल मेरी ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट हो गई है, फिलहाल मैं वेरीफाई हो चुका हूं। अब ये मेरी एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है फॉर्म 16A से रिलेटेड। ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हमने केवल रिक्वेस्ट करी है कि हमें फॉर्म 16A दिए जाएं, अभी फॉर्म 16A हमारे पास आए नहीं हैं। अब वो फॉर्म 16A आएंगे कैसे हमारे पास, उसके लिए देखिएगा यहां पर सिंपली आपको दोस्तों वापस जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन में। डाउनलोड में एक ऑप्शन है रिक्वेस्टेड डाउनलोड, रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपको जाना है व्यू ऑल में। व्यू ऑल में जाने के बाद आप देखेंगे आज की डेट में 6 मई 2024 को इस रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट हमारी ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट आई हुई है जिसका स्टेटस दिख रहा है सबमिटेड। इसका मतलब हमने रिक्वेस्ट डाल दी है और अभी वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको वेट करना होगा 5 से 10 मिनट या 15 मिनट हद से हद, जहां पर ये स्टेटस सबमिटेड से कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा अवेलेबल। तो जिस वक्त ये स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद आपका अगला काम स्टार्ट होगा, आप अपने फॉर्म 16A को डाउनलोड करके कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमें वेट करना होगा अंटिल द स्टेटस इज कन्वर्टिंग टू अवेलेबल। तो वेट करते हैं जब तक कि ये अवेलेबल ना हो जाए। दोस्तों थोड़ी देर वेट करने के बाद आप अपने स्टेटस को जब फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे जाने के बाद व्यू ऑल करेंगे तो आपके उसमें भी स्टेटस इस प्रकार से अवेलेबल दिख जाएगा। अगर ये अवेलेबल हो जाता है तो इसका मतलब अब आपकी फाइल डाउनलोड करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद HTTP डाउनलोड पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में एक जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। इस जिप फोल्डर को आप कुछ मत करिएगा, इसे ओपन भी नहीं करना है, इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। वापस से आपको आना है ब्राउजर पर और यहाँ रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हेयर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी बेसिकली क्या करेगी, जो आपने जिप फोल्डर डाउनलोड किया है उस जिप फोल्डर को कन्वर्ट करेगी PDF फाइल्स में, हर उस डिडक्टी के लिए जिसका आपने TDS काटा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करके ये आपसे एक कैप्चा कोड पूछेगा, वो कैप्चा कोड इसको दे दीजिएगा। देन उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पहला ऑप्शन आएगा फॉर्म 16 पार्ट A, फॉर्म 16A ट्रेसिस PDF कन्वर्टर।
तो आप सिंपली इस वाली यूटिलिटी को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये एक जिप फोल्डर में डाउनलोड होगी, तो इस जिप फोल्डर को सिंपली ओपन करिए। इस तरह से ये फोल्डर ओपन होगा। मैं जस्ट ओपन करके दिखा देता हूं। ये फोल्डर यहां पर ओपन होगा, इसको डबल क्लिक करिए, देन डबल क्लिक, और अंदर एक फाइल है इसमें ट्रेसेस फॉर कन्वर्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस फाइल को क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में एक इस प्रकार का यूटिलिटी ओपन होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉर्म 16 का जिप। इसका मतलब जो फॉर्म 16A का आपने जिप डाउनलोड किया था अवेलेबल वाले स्टेटस से, वो आपको यहाँ पर ब्राउज करना है और बताना है कि वो फोल्डर कहाँ है। तो ब्राउज करेंगे और वो फोल्डर जो है मेरा डेस्कटॉप डाउनलोड वाले फोल्डर में है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड ये रहा, डाउनलोड के अंदर ये रहा मेरा वो फोल्डर, जिप फोल्डर। इसको सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा पासवर्ड फॉर द इनपुट फाइल। तो आपका जो पासवर्ड रहता है इसका, वो बाय डिफॉल्ट आपका 10 नंबर होता है। तो जो भी आपका 10 नंबर है वही आपका पासवर्ड भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर एंटर करना है, जो भी यहाँ पर आपके केस में रहेगा। मैंने यहाँ इसका 10 नंबर एंटर किया। देन फिर ये आपसे पूछेगा सेव टू फोल्डर। ये जो फॉर्म 16A है ये कहां पर जाकर सेव करने हैं, उसका फोल्डर आपको बताना है। तो मैं यहां पर सिंपली डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, एक नया फोल्डर, जिसमें मैं लिख देता हूं TDS फॉर्म 16A, और इस फोल्डर को हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको यहां पर डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं आपके फॉर्म पर डिजिटल सिग्नेचर बनकर आए तो आप डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप नीचे देख रहे हैं ऑलरेडी आ रहा है, और क्लिक करना है फिर आपको प्रोसीड पर। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे स्टार्टिंग PDF जनरेशन एक मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करिए। अब डिपेंड करता है कितने फॉर्म्स हैं, कितना डेटा है, उतना ये टाइम लेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लेता नहीं है। अगर आप DSC भी अटैच कर रहे हैं तो आपसे DSC का पिन पूछा जाएगा। मैंने यहां पर पिन दे दिया और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब ये आपके PDF फॉर्म्स बनाना शुरू कर देगा। और जैसे ही PDF फॉर्म्स बन जाएंगे सभी लोगों के, तो आपके पास एक मैसेज आएगा इस तरह का, 7 PDF आर जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करना है, देन इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद आप डेस्कटॉप पर जाकर देखेंगे तो आपने जो एक फोल्डर बनाया था, इस प्रकार का एक फोल्डर आपको दिखेगा। इस फोल्डर में आपको 7 फॉर्म 16A दिख रहे हैं। अगर आप किसी भी फॉर्म 16A को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी। जैसे आप इसी को देख लीजिए, तो ये हिमांशु जायसवाल का हमने TDS काटा है, इतना TDS काटा, इतना पेमेंट हुआ था, वो सारी डिटेल। तो बेसिकली ये फॉर्म 16A है जो आपके सामने आ गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटली साइंड ये फॉर्म 16A जनरेट हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है फॉर्म 16A एज वेल एज फॉर्म 16 को डाउनलोड करने का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई कहीं क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह के नॉलेजेबल, अपडेटेड, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। आज के वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।